हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज नसीराबाद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी सी लैंग्वेज की क्लास में। इससे पहले क्लासेस में हमने इफ़ स्टेटमेंट्स जो है उसके अलग अलग वेरिएशंस के बारे में पढ़ा, जिसमें सिंपल इफ़, जिसमें केवल हम एक इफ़ लिखते हैं और उसमें एक कंडीशन लिखते हैं, और अगर वो जो कंडीशन ट्रू होती है तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज उसे स्किप कर दिया जाता है। दूसरा हमने जो है इफ़ एल्स, जिसमें दो ब्लॉक बनाए जाते हैं, एक को हम इफ़ या ट्रू ब्लॉक कहते हैं, दूसरा जो फॉल्स या एल्स ब्लॉक होता है। तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मोड में एग्जीक्यूट किया जाता है, कंडीशन के ट्रू होने पे इफ़ वाला पार्ट और फॉल्स होने पे एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो आज हम इसी कड़ी में जो इफ़ है उसके एक तीसरे वेरिएशन की बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ़। कई बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि हम कोई इफ़ स्टेटमेंट लिख रहे हैं और हमने कोई कंडीशन लगाई, फिर जब हम उसके अंदर एग्जीक्यूशन जाता है तो इफ़ के अंदर या अगर एल्स मौजूद है तो एल्स पार्ट के अंदर फर्दर हमको एक कंडीशन और जो है वो लगानी पड़ सकती है, एक और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इन परिस्थितियों में हम जो है वो इफ़ के अंदर, यानी इफ़ के अंदर मतलब चाहे इफ़ पार्ट में हो चाहे एल्स पार्ट में हो, हम इफ़ के अंदर एक और इफ़ स्टेटमेंट जो है वो लिखते हैं। तो इस तरीके से एक इफ़ स्टेटमेंट में अंदर दूसरा जब इफ़ स्टेटमेंट आता है तो हम बोलते हैं ये नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट है। तो ये जो नेस्टेड इफ़ है ये आपका कितने भी लेवल पे हो सकता है। मतलब आप एक इफ़ है उसके अंदर जब जाते हैं तो एक और इफ़, और फिर ऐसी रिक्वायरमेंट आपको फर्दर और पड़ती है तो उस अंदर वाले इफ़ के अंदर एक और इफ़, ये कितने भी लेवल पे जो है वो किया जा सकता है या हो सकता है। जैसे अगर मैं एक सैंपल जो है वो आपको जैसे सिंटैक्स बताऊं तो कुछ इस तरीके से हो सकता है। मान लीजिए आपने इफ़ और यहाँ पे कोई कंडीशन दी। कंडीशन का मतलब मेरा कोई भी ऐसे एक्सप्रेशन से है जो ट्रू या फॉल्स यानी ज़ीरो या नॉन ज़ीरो वैल्यू जो है वो जनरेट करता है। तो इस प्रकार से हमने इफ़ लगाया। अब मान लीजिए ये इफ़ है, तो इसके अंदर ये सिंपल इफ़ है और इसके अंदर आपको एक और इफ़ जो है वो आपको लगाना पड़ गया। तो यहाँ पे जो कंडीशन है उसको मैं नाम दे देता हूँ कंडीशन 2, इस तरीके से। तो एक इफ़ और उसके अंदर फिर आपका जो है वो एक और इफ़ मौजूद है, और ऊपर वाले इफ़ में भी फर्दर स्टेटमेंट्स इफ़ के अलावा हो सकती हैं, और अंदर वाले इफ़ की तो अपनी स्टेटमेंट कुछ ना कुछ होंगी ही। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो है वो आउटर इफ़ है, जिसका स्कोप जो है वो यहां से लेके यहां तक है, और दूसरा आपका ये जो है वो इनर इफ है, जिसका स्कोप जो है वो यहां से यहां तक है। तो इस तरीके से इफ के अंदर जो है वो वापस से एक इफ और लगाया जा सकता है। अगर मैं इसको एक और वेरिएशन बताऊं तो कुछ इस तरीके से भी हो सकता है आपका कि आपने जो इफ़ लिखा, एक बार मैं इसको रब कर देता हूं ताकि हम उसको अच्छे से समझ सकें। तो एक तो ये केस है कि सिंपल इफ़ आपने लगाया, उसके अंदर जो है वो एक और जो है वो इफ़ आपका आ गया। सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि मान लीजिए आपने इफ़ लगाया, उसमें यहाँ पे कोई कंडीशन दी हुई है, से कंडीशन 1। अब उसमें इफ़ के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन मान लीजिए उसका जो एल्स पार्ट है
उसके अंदर जो है वो आपका एक इफ आ जाए, से ये कंडीशन 2, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है इफ अगेन, ये जो है ये आउटर इफ है, और दूसरा भले ही ये आपका एल्स पार्ट में है, लेकिन एल्स जो है वो ऊपर वाले का ही इफ का जो है वो एक हिस्सा है, क्योंकि एल्स जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो अगर किसी इफ के एल्स में भी अगर कोई दोबारा इफ आता है तो हम उसको नेस्टेड ही बोलेंगे। तो ये आपका आउटर इफ है, ये आपका इनर इफ है, और इस इनर इफ को ही हम नेस्टेड इफ कहते हैं। अब जो मैं नेस्टेड इफ लिख रहा हूं तो उसमें आप देख रहे होंगे, यानी वो केवल इफ है तो इफ वाले हिस्से में भी आ सकता है, एल्स वाले हिस्से में भी आ सकता है, यानी कि इस तरीके से भी हो सकता है, और आपका ऊपर वाले में भी इफ एल्स मौजूद, दोनों मौजूद है, मान लीजिए एल्स भी मौजूद है, लेकिन वो आपका जो है वो यहां ना आके यहां आ जाए इफ, और इस तरीके से। तो इस तरीके से ये आपका कहीं भी मौजूद हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि इफ के अंदर भी आ जाए और एल्स के अंदर भी आ जाए, दोनों में नेस्टिंग संभव है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, अगर जरूरत पड़ती है तो ऐसा भी हो सकता है कि इस ऊपर जो इफ ब्लॉक है या ट्रू ब्लॉक है उसमें भी एक और इफ लगाया गया हो, और नीचे जो है एक और इफ फिर आपका जो है वो संभव है कंडीशन से 3। तो ये इस प्रकार से भी हो सकता है। तो यहाँ पे फिर आपके ये दोनों इफ जो हैं दैट आर नेस्टेड, ये और ये दोनों जो हैं वो आपके नेस्टेड इफ कहलाएंगे। यानी सीधा सा मतलब इतना भर है कि अगर आप कोई भी इफ स्टेटमेंट लिखते हैं, चाहे वो सिंपल इफ हो चाहे वो इफ एल्स हो, अगर उसके अंदर दोबारा इफ आता है, चाहे वो इफ ब्लॉक में आता हो चाहे वो एल्स ब्लॉक में आता हो चाहे वो दोनों में आता हो, तो वो आपका नेस्टेड इफ कहलाएगा। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि आपका जो नेस्टेड इफ है वो सिंपल होना चाहिए। ऐसा भी संभव है कि वो जो नेस्टेड इफ है वो भी एल्स के साथ, यानी इफ के अंदर या एल्स के अंदर जो इफ आ रहा है, नेस्टेड इफ आ रहा है, वो भी इफ एल्स की फॉर्म में हो सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए ये आपका इफ है, यहाँ कोई कंडीशन है, कंडीशन 1 दे देता हूँ मैं इसका नाम। तो यहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, फिर एक और इफ आया, फिर आपका ये कंडीशन 2 ये दूसरे इफ के लिए जो नेस्टेड इफ है, फिर इसका इफ ब्लॉक, और ये जो है एल्स, और ये जो है ये आपका फिर इसमें कुछ पार्ट। तो ये ध्यान से देखिएगा कि इस प्रकार से भी आपका जो है हो सकता है कि बाहर एक सिंपल इफ हो, तो ये जो इफ है बाहर वाला आउटर, इसका ब्लॉक यहां से लेके यहां तक है और उसका कोई एल्स पार्ट आप देख नहीं पाएंगे। और ये जो इनर इफ है इसका ये इफ पार्ट और ये इसका एल्स पार्ट। तो हमने क्या देखा इसमें कि एक जो है वो सिंपल इफ है, ये आपका आउटर सिंपल इफ, ये वाला, और इसके नीचे जो है ये जो इफ है दैट इज नेस्टेड, और ये क्या है आपका इफ एल्स की फॉर्म में है। और इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि जब एल्स आता है इफ के साथ में, और ख़ास तौर से जब नेस्टिंग हो रखी होती है,
तो आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन सा एल्स किसके साथ एसोसिएट होगा। तो इसका थंब रूल यही है कि जो भी एल्स है कहीं पे भी आ रहा है तो वो जो एल्स है उसके नियरेस्ट जो इफ पड़ता है, ठीक है, आप इनर मोस्ट एल्स को लेंगे और इनर मोस्ट एल्फ जो है वो उसके नियरेस्ट इफ से एसोसिएट होगा। तो अगर मान लीजिए मैं इसमें भी एल्स लिखूं, मान लीजिए ऐसा हो कि बाहर वाला जो स्टेटमेंट है आउटर इफ है उसका भी एल्स है, तो आप कैसे मैच करेंगे? देखिए पहले इनर मोस्ट एल्स कौन सा है, ये एल्स है, ये बाहर है। इनर मोस्ट एल्स जो है वो आपका ये है, तो इसके नियरेस्ट इफ कौन सा पड़ता है? इसके नियरेस्ट इफ पड़ता है ये। तो आपका ये जो है ये वाला जो है एल्स है, ये आपका इस वाले इफ से जो है वो एसोसिएट होगा। और फिर ये जो एल्स बच गया तो उसके एल्स को इस इफ से इनर वाले से मैच किया, तो इस एल्स के लिए हमारे पास केवल जो है वो एक ही जो है वो इफ बचता है, वो ये बचता है। तो इसमें अगर कितने भी लेवल पे बहुत सारे इफ एल्स आपके आते हैं तो आपको खास तौर से ये भी ध्यान रखना है कौन सा एल्स जो है वो कौन से इफ का है। तो नेस्टिंग में जो है थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आप जो भी कंडीशन लगा रहे हैं इफ़ में और उसमें ख़ास तौर से जब एल्स है तो इस बात का ध्यान रहे कि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कौन सा एल्स किस इफ़ के लिए है। अब देखिए मान लीजिए मैं ये एक इफ़ लिखा मैंने, चलिए मैं भी कंडीशन के लिए डॉट डॉट लिख रहा हूँ, मतलब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कंडीशन तो आएगी। कोई भी जो इफ़ स्टेटमेंट है उसमें आप कंडीशन ना दें या कोई एक्सप्रेशन ना लिखें तो ऐसा संभव नहीं है। अगर आप खाली छोड़ देंगे तो एरर आ जाएगा। तो मान लीजिए ये इफ़ है, फिर इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं, देन एक इफ़ है, फिर इसमें एक कंडीशन है, फिर देन उसका इफ़ ब्लॉक है, और फिर इसमें एल्स भी है, फिर आपका जो है फिर एक और एल्स है, फिर उस एल्स के अंदर इफ़ है, उसकी कोई कंडीशन है, उसका भी एक एल्स है, और फिर मान लीजिए इस तरीके से आपका ये कुछ कोड जो है वो है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो 3 बार एल्स आया है। तो पहले इनर वाले एल्स लीजिए, इनर वाला एल्स जो है ये इनर एल्स है, ये भी आपका इनर एल्स है, या इनर एल्स का मतलब मेरा कि जो नेस्टेड इफ के साथ, और वो साथ कैसे है वो भी बताऊंगा, लेकिन ये इनर एल्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो है वो ब्लॉक के अंदर आ रहा है, जो एक इंडिपेंडेंटली मेन के डायरेक्टली अंदर आता है, फिर उसमें कुछ ऐसे इफ एल्स होते हैं जो किसी दूसरे ब्लॉक के अंदर आते हैं, फिर फर्दर इसी तरीके से और आगे जो है वो नेस्टिंग होती चली जाती है। तो यहाँ पे ये जो एल्स आया इसके नियरेस्ट इफ कौन सा पड़ता है, तो उसके नियरेस्ट इफ है ये। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एल्स है इसके बाद वाला ब्लॉक जो है वो फॉल्स ब्लॉक के जैसे काम करेगा, किसके लिए? इस वाले इफ के लिए। ऐसे ये नीचे जो आपका एल्स है इसके लिए ये वाला जो नियरेस्ट है वो ये पड़ेगा। तो ये वाला जो काम है आपका कहीं ना कहीं कंडीशन जो है उसके फॉल्स होने पे ये नीचे वाला जो एल्स है जो आप पॉइंटर की जगह देख पा रहे होंगे तो वो एग्जीक्यूट होगा। अब बच गया ये वाला एल्स। अब आप देखेंगे ये वाला जो एल्स है, अब ये एल्स मैच हो गया इससे, नीचे वाला एल्स मैच हो गया इस इफ से। तो अभी इस एल्स के लिए कौन सा इफ बचा? तो इस एल्स के लिए केवल जो है वो आपका एक ही इफ बचता है, वो है ये। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो है इफ, ये आपका आउटर इफ है, और ये जो एल्स है ये दोनों एक तरीके से कह दीजिए ये आउटर इफ एल्स बना रहे हैं, या ये एल्स जो है आउटर इफ का हिस्सा है। फिर ये वाला जो पार्ट है आप देखेंगे कि ये
जो पार्ट है ये आपका नेस्टेड इफ जो है वो आपका है, और नीचे जो एल्स है वो आपका इस इफ के साथ में। तो आपने देखा कि इफ के अंदर जो है वो आपका इफ एल्स आया। फिर एल्स पार्ट जो है वो जो आउटर इफ है उसके अंदर वापस से आप देखेंगे कि आपका एक और जो है वो आपका नेस्टेड इफ जो है वो आया। तो इस तरीके से इफ पार्ट में भी आपका या एल्स पार्ट में भी नॉर्मल इफ या सिंपल इफ भी आ सकता है, आपका इफ एल्स भी आ सकता है, किसी एक में भी आ सकता है यानी केवल इफ ब्लॉक में भी आ सकता है, दोनों में भी आ सकता है यानी इफ और एल्स ब्लॉक दोनों में नेस्टेड इफ आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है केवल एल्स में ही आए। तो जैसी भी हमारी ज़रूरत है उस हिसाब से हम अंदर और किसी भी डेप्थ तक एक इफ के अंदर दूसरा इफ, फिर उस इफ के अंदर एक और इफ, और एल्स पार्ट में भी ज़रूरत पड़ने पे इफ लगाए जा सकते हैं। बट उनका जो स्कोप है ख़ास तौर से कि उनका ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है और कौन सा एल्स कौन से इफ का है, तो ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान रखने वाली होगी। और आखिरी में एक जो है वो आपका जो है सैंपल जो है वो लिखता हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि इफ की नेस्टिंग पे किसी प्रकार का लेवल का कुछ भी नहीं है। तो ये इफ आया, इसके अंदर एक कंडीशन है, तो ऐसा हो सकता है एक और इफ आया, फिर उसके अंदर एक कुछ आपके कोड है, फिर एक और इफ आया तो उसके अंदर फर्दर आपका कुछ कोड है। तो ऐसे ऐसे मतलब ये भी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपका इफ के अंदर जो है वो नेस्टिंग एक और इफ से ही हो सकती है, उस दूसरे इफ के अंदर भी फर्दर जो है वो आपके इफ आ सकते हैं। तो अभी आप देखिए इसको मैच करूं तो ये एल्स जो है एक ही एल्स है, इसके नियरेस्ट इफ है ये, तो ये एल्स इस इफ से मैच हो गया। और उसके बाद जो ऊपर दो इफ हैं तो उनमें कोई भी एल्स नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो एकमात्र एल्स है उसके नियरेस्ट इफ जो पड़ता है वो ये आपका है। और यहाँ पे दो नेस्टेड इफ हैं, तो ये आपका आउटर इफ है, ये आपका जो है नेस्टेड इफ, नेस्टेड इन द सेंस बाहर वाले के अंदर, और ये नेस्टेड का भी नेस्टेड, तो नेस्टेड इफ इन नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ ही बोलेंगे वैसे इसको, लेकिन कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि ये आपका जो डेप्थ है नेस्ट करने की या एक के अंदर दूसरे के आने की, उस पर कोई सीमा नहीं है। तो ये बात आप जो है विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जैसी भी प्रोग्राम में ज़रूरत लगे आपके जो लॉजिक है या एल्गोरिदम है उसके हिसाब से आप कितनी भी डेप्थ तक किसी भी इफ में या उसके एल्स पार्ट में फर्दर इफ या इफ एल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी चीज़ को जब इफ़ के अंदर एक और इफ़ आता है उसको हम नेस्टेड इफ़ कहते हैं। तो आज की क्लास में हमने एक जो फॉर्मेट है या स्ट्रक्चर है, किस प्रकार से नेस्टेड इफ़ अपीयर होता है उसके बारे में चर्चा की। अगली क्लास में हम इसका एक व्यवहारिक जो एग्जाम्पल उदाहरण जो है वो लेके इसको समझेंगे। तो आज की क्लास में ही इतना ही। आपका ये लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।